अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी मेजबान रूबीनाज आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ, हम और हमारा मुआशरा। मैं आपसे अपने मेहमान का तारुफ करवाती हूँ, मिस उज़मा नाज। जी मिस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं बहुत मशकूर हूँ रूबीना साहिबा की कि जिन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे इज्जत बख्शा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार जो है इस मौजू पे कर सकूं। इन्होंने सवाल किया जी, मुआशरे में जो तलाक की बढ़ती हुई शरह है उसकी वजह क्या है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी मेन वजह वो ये है कि जब हम लोग रिश्ता देखने जाते हैं, किसी माँ जाती है अपने बेटे का रिश्ता देखने के लिए, तो क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी लड़की जो है वो बड़ी पढ़ी लिखी हो, उसको तमाम हुनर आते हो, वो खूबसूरत भी हो, सिलाई कढ़ाई, उसका कद, हर चीज को देखा जाता है जी, हर लिहाज से ये जो बच्ची है वो परफेक्ट हो। लेकिन इस तस्वीर का जो दूसरा अक्स होता है वो ये है कि खुद का लड़का जो है वो अनपढ़ होता है, उसके पास कोई ढंग का हुनर भी नहीं होता और वो आवारा लड़कों में उसका शुमार होता है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि अपने वो शख्स जो अपने वालिदैन के हकूक अदा नहीं करता, वो बीवी के कहां से अदा करेगा। सबसे पहले तो ये जो चीज है ना, मुआशरे में बढ़ती हुई एक ये खराबी है हमारी कि हम दूसरों को तो परफेक्ट समझते हैं कि अगला बंदा परफेक्ट हमें मिले, खुद में चाहे जितने मर्जी नुकसान हो। नहीं मिस उज़मा, मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। मोस्टली देखा गया लोगों में, जो आप कह रही हैं कि यहाँ पे लड़के वाले जो देखने जाते हैं, तो क्या इस वजह से तलाक की रेशो बढ़ती जा रही है कि लड़के वाले जो होते हैं वो गलत बताते हैं, या इसमें कुछ रोल लड़की वाले भी अदा करते हैं? नहीं, मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि वजह क्या बनती है। जी जी। जब लड़की जो है वो पढ़ी लिखी होती है, उसकी जो सोच के एक लेवल होता है ना, उस लड़के से नहीं मिल रहा होता जो अनपढ़ है। जी बिल्कुल ठीक है। अब सोच का जो म्यार है वो वहीं से खराब हो गया। अब वो पढ़ी लिखी है, उसकी अपनी एक डिमांड्स है, उसके अपने ख्यालात हैं, अपनी एक जिंदगी जीने का एक स्टाइल है, जबकि वो अनपढ़ और जो आवारा शख्स है उसको तो खुद की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, अपने वालिदैन के हुकूक नहीं अदा कर सकता, उन तमाम चीजों को हैंडल नहीं कर सकता, अपने घर के मामले को। तो वो एक अलग से आने वाले बंदे के तमाम हुकूक किस तरह से पूरे करेगा जब वो कमाता ही नहीं है, पैसा नहीं कमाता। माँ बाप कहते हैं जिसकी शादी कर दो तो ये सुधर जाएगा, जब जिम्मेदारी पड़ेगी, जब बीवी बच्चे होंगे तो ये जो है वो सही हो जाएगा और अपना जो है वो एहसास से हो जाएगा तो ये सुधर जाएगा। जबकि उसकी शादी जब होती है, वो बच्ची आ जाती है जिसके घर में, अब उसके पास खुद तो खाने के लिए पैसे नहीं होते और माँ बाप भी जैसे ही शादी करते हैं वो उससे अलग हो जाते हैं जी, या उसको अलग कर देते हैं, खत्म कर हाँ जी, या तो उसको अलग कर देते हैं, या उस अलग घर में भेज देते हैं, या उसे घर से निकाल देते हैं। तो इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं। जब उसको अकेले शख्स को ये तमाम चीज हैंडल करना पड़ती है तो लड़ाइयां बढ़ती हैं। जब उसको खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा, बुनियादी जरूरत है जी खुराक, जब उसे 2 टाइम का खाना सही तरह से वो नहीं दे सकेगा तो लाजमन दूसरी चीजों पे तो कम्प्रोमाइज हो सकता है, भूख पे तो कम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो वो लाजमन जो है वो कोई ना कोई लड़ाई की वजूहात जो है वो बनती जाएंगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा और बलाखिर ये तमाम जो लड़ाई झगड़ा है उसका एंड। जी रूबी साहब, आपका दूसरा एक क्वेश्चन था मुझसे कि क्या आया लड़की वालों की तरफ से भी कुछ इश्यूज होते हैं। तो लाजमन बात औकात ऐसा भी है, हमारे माशरे में बहुत से बुराइयां हैं इस तरह की। उसमें एक मेन वजह ये भी एक आ जाती है इसकी तलाक की शरह में इजाफे की, कि बात औकात ऐसा होता है कि ये सारा मामला उल्ट चल रहा होता है। लड़की जो है वो कम पढ़ी लिखी होती है, उसे कोई हुनर भी नहीं आ रहे होते, या वो पढ़ी लिखी होती है लेकिन उसे घर के किसी काम के बारे में हावदाव नहीं होती, किस तरह से अपने घर को चलाना है, खाना कैसे बनाना है, या बड़ों के साथ उसका रवैया कैसा हो, ये तमाम चीजें। जब शादी हो जाती है तो माँ जो है, लड़की की माँ उसे घर से पढ़ा के भेजती है, सिखा के भेजती है कि बेटा तुम्हारी नंदे जो है ना तुम्हारा शरीक है, तुमने उनके साथ उनकी बात नहीं माननी, ये ना हो कि तुम उनके नीचे लग जाओ। ये हमारे मुआशरे की बुराई है। तो क्या होता है कि लड़की जब ससुराल में जाती है, जाते साथ ही नंदों को जो है अपना दुश्मन समझती है, अपने सास को अपना दुश्मन समझती है और वो चाहती है कि ये जो है ना, अब ये लड़कियां जो उस घर में पली बड़ी वो इस घर से अपना ताल्लुक खत्म कर दें और मैं हूँ जो इस घर में आ गई हूँ। तो ये जो है ना, ये भी एक मेन वजह है। इस तरह के मामला में झगड़ा चलता रहता है। और मिस उज़मा, मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि कम पढ़ी होती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जब हम अपने बैकग्राउंड में जाते हैं ना, तो हमारी जो मदर्स थी, उनकी मदर्स थी ना, वो बिल्कुल स्कूल नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत अच्छा गाइड किया।
अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की कि हम आज उनके बच्चे हैं और हम किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये उनको नहीं पता था कि उनकी आगे आने वाली नस्लें कैसी होंगी। क्या ये जरूरी है कि आज के दौर में कि लड़की पढ़ी लिखी हो? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं सारी बात। मैं बता रही हूँ ये कि तब जो यानी कि लड़की अगर पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, वो उस लड़के के जाहिर है पुराने जमाने में क्या था जी, हमारे माँ बाप या उनसे पिछले जो लोग थे वो क्या होता था कि उन्होंने बच्चों की तरबियत ऐसी की थी कि उनको बड़ों का अदब लिहाज करके काम, रिश्तों की समझ बूझ सिखा रखी थी। लेकिन हमारे मुआशरे की मेन बड़ी वजह है कि रिश्तों से हम अपने मजहब से तो दूर है ही हैं, लेकिन हम अपने रिश्तों का लिहाज भूल चुके हैं। हम आज की जनरेशन में देख लें, किसी को बड़े का लिहाज ही नहीं है। जी, इस बात पे तो मैं भी आपकी इत्तेफाक करूंगी। हाँ जी, तो ये मेन वजह है। जब रिश्तों का लिहाज नहीं होगा तब माए कहती थी कि वो तुम्हारी बहन है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो जो जिस घर में तुम भेज जा रही हो ना, वो भी तुम्हारी माँ है, जो तुम्हारी माँ जैसी है, तुमने मिल के इत्तेफाक और सुकून से रहना और अपने घर में रहना है। और आज की माए क्या कहती हैं, भाई अगर तुम्हारी सास एक बात करती है तो आगे से 10 सुनाओ, और तुम्हारी जो नंदे हैं वो तो तुम्हारी दुश्मन है, अगर तुम्हें इस तरह से कहती हैं तो तुम ये करो वो करो। अब काउंसलिंग की जाती है उनके पीछे से इस तरह से कि वो जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ आती नहीं, आपस में मिल बैठ के रहने की तरफ नहीं आती। और यही मेन वजह है आजकल की लड़की की तरफ से जो मेन इशू होते हैं, वो घर के काम करना पसंद नहीं करती। अपने घर में चाहे सारे काम कर रही हो और ससुराल में आके कहेगी जी मैंने तो कभी घर में काम ही नहीं किया था। तो ये एक मेन वजह है, जब अपनी जिम्मेदारियों का उस बच्ची को भी एहसास नहीं होता तो ये लड़ाई झगड़े की वजूहात छोटी छोटी बनती एंड जो है उसका तलाक जो है। ये पहले मैंने आपको बताया जी लड़के की वजह से क्या और लड़के वालों की तरफ से क्या मामला बनता है, फिर लड़के को बताया। मुआशरे की एक और बुराई भी हमारे सामने आएगी कि औलाद का ना होना या लड़कियों का ही पैदा होना। अब क्या है, अगर किसी के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती तो सारा ब्लेम उस लड़की पे लाया जाता है और चंद ही साल बाद वेट किया जाता है जी कोई अल्लाह ताला रहमत कर दे, कोई बच्चा हो जाए। अगर कोई मामला नहीं बनता, अल्लाह ताला को नहीं मंजूर होता, तो क्या होता है, उसकी सारी सजा उस लड़की को दी जाती है, उसको तलाक दिलवा जी। तो ये जो है ये अब या ज्यादा लड़कियों का पैदा होना, बात का ऐसा होता है कि लड़की पैदा होती है दोबारा फिर लड़की पैदा होती नहीं, औलाद में लड़के ही बार बार पैदा होना। तो ये भी एक जो सारा ब्लेम है आज के मुआशरे में, ये जो औरतें हैं उसका सारा ब्लेम उस लड़की पे डाल देते हैं कि ये लड़की ही पैदा करती है और हमें तो नस्ल बढ़ाने के लिए लड़का चाहिए। तो क्या मिस उज़्मा वो जो लड़की पैदा कर रही है उसकी जो सास है वो भी तो एक लड़की ही है? लाजमन बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके घर में भी तो जो उसकी नंदे हैं वो बेटियां हैं वो घर की, तो फिर वो इस चीज को मानने से इनकार क्यों करते हैं और उसको क्यों? जी, यही तो एक मुआशरे की बुराई है हमारी कि हम उस तकलीफ से खुद भी गुजरे होते हैं। यानी जब वो सास जो है उसने जब बेटी पैदा की होगी, लाजमन उसकी सास ने भी उसको वो तकलीफ पहुंचाई होगी कि तुम लड़कियां पैदा कर रही हो और या इस तरह से मामला है, और उसने वही सेम दोहरा दिया अपनी आने वाली जो अब उसकी बहू थी, उसके लिए भी ये सारे अल्फाज जो थे उसने इस्तेमाल किए। तो ये हमारे मुआशरे का एक नसूर है जो कि खत्म नहीं हो रहा, बल्कि रोज बरोज जो है वो बढ़ता जा रहा है। सारी ये मेन वजह जो मुझे समझ आती है कि जब हम अपने दीन से दूर है, ये लड़के भी अल्लाह ताला की नेमत है, रहमत है अल्लाह ताला की, ये बेटियां। तो क्या है कि हम इस मुआशरे की एक बुराई है कि हम जो है खुद तो एक लड़की है लेकिन पैदा होने वाली लड़की से नफरत करते जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माथा चूमते थे, और जब कभी सफर पर जाना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा ज़हरा से मुलाकात फरमाते और उनका माथा चूम कर जाते, और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा ज़हरा से मुलाकात फरमाते, ताकि ये जुदाई का ये जो अच्छा था ये उनको कम से कम महसूस हो। अच्छा मिस उज़्मा, आप एक समाजी कारकुन भी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को कोई ऐसा पहलू या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे जिससे हम अपने आसपास के माहौल को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करें, उन मदर्स को, उन पेरेंट्स को या उन फैमिलीज को गाइड करें कि अगर बेटी होने की वजह से तलाक दे रहे हो तो आप भी बेटी थी, आप भी बहू थी, और अगर मियाँ बीवी या लड़का लड़की के साथ अगर नहीं बन रही, या हम किस तरह इनकी काउंसलिंग करें? क्या हम कोई ऐसे प्रोग्राम करते रहे जिनसे अवेयरनेस मिले आवाम को, या हमें किस तरह करना चाहिए? आप माशाल्लाह कर रही हैं ये काम। अच्छा जी, मैं अपने मेरा जो व्यू है इस हवाले से वो यही है कि हमारे मुआशरे से सबक खत्म हो गया। सबसे पहली तो बात
हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, आपस में कम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। और सबसे बड़ी वजह मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि हम अपने दीन से बहुत दूर हो गए हैं। जैसे ही हम अपने दीनी मुआशरे को अपनाते जाएंगे, अपने दीन के करीब होते जाएंगे, तमाम बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की कि हमें अपने मुआशरे में जिन जिन चीजों को अपनाना चाहिए, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, जैसा कि मिस सुषमा ने बताया हमें। और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आसपास अगर किसी को ये बात समझा सके तो। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी, आपकी खिदमत में नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। रूबी नाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।